तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू देते हैं यह आज हम सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान से बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान पूर्वक सीखोगे। देखो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं ना उसे हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कहते हैं कि वह एक प्लेन पर पढ़ते, एक सतह पर पढ़ते हैं। एक प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन लिया गया, 2 परपेंडिकुलर लाइन जो लिया गया वह प्लेन को 4 भाग में बांट दिया। 1 2 3 4 4 भाग में बांट दिया। हर एक भाग को क्वाड्रेंट कहा गया। इसे O, X, X डैश, Y, Y डैश बोला गया। इसे हम बोले 0 डिग्री, यहां से एंगल नापना शुरू किए, यहां पे आ गया 90 डिग्री, जिसे π/2 भी हम लोग बोलते हैं। और इसे हम 180 डिग्री मतलब पाई बोलते हैं। या 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री 3π/2। और आगे बढ़ते गए 360 डिग्री भी यहीं पहुंच गए, जिसे 2π बोले। यानी कि यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला फर्स्ट, वह फर्स्ट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के एंगल को दिखाता है, 0 से 90। इसमें मेरा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वह 90 डिग्री से 180 डिग्री को दिखाता है। जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है वह 180 डिग्री से 270 डिग्री को दिखाता है। और जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है वह 270 डिग्री से 360 डिग्री को दिखाता है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे अगर हम पहला क्वाड्रेंट में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, देखो इसको इधर पॉजिटिव मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, और इस साइड को हम निगेटिव मानते हैं। यह कन्वेंशन है, और ऐसा कन्वेंशन है कि जो सर्वमान्य है, सबको ही मानता है। इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस एक्सिस हो गया, या माइनस हो गया। पहले कोई भी पॉइंट लिखना होता है ना बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहले x और फिर y, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण किए तो इसको थीटा बोल दिए, इसको P, इसको B और इसको H बोल दिए। तो यहां पे देखो ऊपर देखो H का जो वैल्यू होता है वह √P² प्लस B² होता है। तो H का जो वैल्यू होता है वह स्क्वायर रूट से मिलता है, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यह हमेशा H को हमेशा पॉजिटिव लेना। H याद रखना, H जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। यहां पे तुम देख रहे हो कि P तुम ऊपर नाप रहे हो, P ऊपर नाप रहे हो, ऊपर नापने का मतलब प्लस, यानी पहला क्वाड्रेंट में जो P नापा जा रहा है वो प्लस है। B जो है इधर नाप रहे हो, इधर प्लस है, B भी प्लस है, और H तो हमेशा प्लस होता है। तब P भी प्लस है, B भी प्लस है, H भी प्लस है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, सेक थीटा होता है बच्चों H/B, तुम्हारा कोसेक थीटा होता है H/P, कॉट थीटा होता है B/P। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इधर हैं, 6 रेशियो दिए हुए हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर पहला में 0 से 90 डिग्री के बीच में देखोगे तो P भी प्लस, B भी प्लस, H भी प्लस, तो सब प्लस आएगा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ प्लस में आएंगे। और माने पहला क्वाड्रेंट माने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सब प्लस में आते हैं। जब 10th 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है तो जनरली 90 डिग्री तक का ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इसलिए सभी को हम प्लस में पढ़े ही हैं। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों, ध्यान दो, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहां थीटा बनाए, या P हुआ, या B हुआ, और या H हुआ। H हमेशा प्लस लेना है, तुम जानते हो।
P ऊपर नाप रहे हो, ऊपर नापना प्लस है तो P प्लस हो गया, और B जो है माइनस हो गया क्योंकि B इधर नाप रहे हो। यह B प्लस है और यह B क्या है बच्चों, माइनस। यह P ऊपर नापाया है तो प्लस है, और यह भी P ऊपर नापाया है इसलिए प्लस है, तो इस साइड माइनस हो गया। अब ध्यान दो, साइन थीटा होता है P बटा H, P है प्लस में और H है प्लस में, तो इसमें साइन थीटा प्लस में होगा, साइन थीटा प्लस में होगा। साइन थीटा प्लस में था तो साइन का एगो भाई होता है कोसेक, H बाई P, उल्टा, तो साइन प्लस में हुआ तो कोसेक भी प्लस में हुआ। अब cos थीटा लिखोगे तो उसका वैल्यू है B बाई H, B कैसा आया है, माइनस में, तो cos थीटा अगर लिखोगे बच्चों तो माइनस बटा प्लस, माइनस दे देगा ना, इसलिए इसमें cos माइनस होता है, tan माइनस होता है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि थीटा 90 से 180 होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, बाकी चारों माइनस होते हैं। इसमें आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बना रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, यह P है और यह H है। P नाप रहे हो नीचे इसलिए यह माइनस है, यह B माइनस है, और H क्या होता है, हमेशा प्लस। अब ध्यान दो बच्चों, साइन थीटा लोगे तो P बाई H लोगे, P कैसा है माइनस, H कैसा है प्लस, तो साइन तो माइनस में हो गया। अब आते हैं आगे cos थीटा, तो cos थीटा होता है B बाई H, B है माइनस, H है प्लस, तो cos भी माइनस में हो गया, माइनस बटा प्लस तो माइनस में देगा। tan थीटा लोगे तो P बटा B, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस कट के प्लस, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में tan थीटा प्लस में होगा, और tan का भाई होता है cot, वह भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाकी सभी माइनस में होंगे, यानी पहला क्वाड्रेंट जहां पे एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस में होते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट जिसमें एंगल 90 से 180 होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होते हैं, अब बाकी सभी माइनस में होते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट जो 180 से 270 होता है डिग्री में, उसमें tan थीटा cot थीटा प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। क्यों होते हैं, तो रीजन केवल देखो, रीजन तुम जानते हो, यह चुन रहे हो, और यह चुनने का तरीका क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस बदल रहा है। चौथा क्वाड्रेंट में जब बच्चों तुम जाओगे, एक थीटा एंगल लोगे चौथा क्वाड्रेंट में जाके, तब P नीचे नाप रहे हो यानी माइनस में, B प्लस नाप रहे हो, और H क्या होता है, हमेशा प्लस। अब ध्यान दो, साइन थीटा होता है P बटा H, P है माइनस, H है प्लस, तो साइन तो माइनस हो गया। cos थीटा लोगे तो cos थीटा है B बटा H, B है प्लस में और H है प्लस में, तो cos थीटा प्लस में आएगा, और उसका भाई है sec थीटा, वो भी प्लस में होगा। तो यही है बाबू क्वाड्रेंट में, इसमें सभी प्लस में होते हैं, इसमें साइन कोसेक प्लस में होते हैं, इसमें tan cot प्लस में होता है, इसमें cos sec प्लस में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, इसको नोट कर लो। यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड P B और H होते हैं। P B H जो है वह P B H से 2-2 साइड का रेशियो लिए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बना, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यह है। अब यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट के हिसाब से पहला, सेकेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट के हिसाब से कहां कौन प्लस होगा, यह हम देखें तो यह हम पाए। इस बोर्ड को बाबू स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको तुम लोग नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इसके बाद हम आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे अब तक, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें। तो अभी तक हम सीखे क्या क्या, तो हम सीख बहुत सारा चीज गए हैं इसमें, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते में हम देखते हैं कि अगर हम पहला क्वाड्रेंट जो 0 डिग्री से 90 डिग्री है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री है, तीसरा जो है 180 डिग्री से 270 डिग्री, और चौथा जो है वह 270 डिग्री से 360 डिग्री, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। इसमें सभी प्लस में होते हैं। इसमें साइन का फंक्शन जो है वह तुम्हारा प्लस में होता है, इसमें tan का फंक्शन प्लस में होता है, और इसमें cos का फंक्शन प्लस में होता है। अब बाकी तरीका को भाई है, मैंने साइन प्लस में है तो कोसेक उल्टा है तो प्लस में होगा। ट्रिक एक होता है ऐड
सुगर टू कॉफी, मैंने ऐड मैंने ऑल, सुगर मैंने साइन, टेन कॉस। साइन लोगे तो कोसेक भी ले लेना, टेन लोगे तो कॉट भी ले लेना, और कॉस लोगे तो सेक भी ले लेना। उसे ट्रिक याद रखना, इंटर के स्टूडेंट के लिए अच्छा बात नहीं होता है, फिर भी याद रखना, उसे तुम लोग बेसिक को ज्यादा समझो। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। बहुत सारे बुक, बहुत सारे टीचर अलग अलग ट्रिक बताते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग है इसके पीछे हम तुम लोग को बता दिए हैं। साइन 30 डिग्री कैसा वैल्यू होगा? तो प्लस में, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सब कुछ प्लस में होता है। साइन 130 डिग्री कैसा वैल्यू होगा? तो प्लस में, क्योंकि 130 डिग्री 90 से 180 के बीच में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है। साइन तुम्हारा 200 डिग्री कैसा वैल्यू होगा? तो 200 डिग्री तुम्हारा तीसरा क्वाड्रेंट में चले गए, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस में होता है, साइन का वैल्यू माइनस में होता है। साइन 310 डिग्री, 310 डिग्री चौथे में तुम चले गए, चौथा में कॉस का फंक्शन प्लस में होता है, तो साइन का वैल्यू माइनस में होगा। समझो ध्यान से। कॉस अगर कोई तुमसे 150 डिग्री पूछता है, तो कॉस 150 डिग्री यानी कि दूसरा में साइन का फंक्शन प्लस में होता है, कॉस का फंक्शन माइनस में होता है। टेन 150 डिग्री, 150 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन प्लस में होता है, टेन का फंक्शन माइनस में होता है। तो इसी तरह से कौन कहा प्लस में होगा याद रखना पड़ेगा, डाटा को तो पता चल जाएगा। कैसे होता है तुमको बता भी दिए हैं कि कैसे कैसे रूल मेरा बना। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे चीजों को लेके चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दोगे समझ जाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेके वीडियोज नोट करते रहना। कुछ अब आगे चीजें हम बताते हैं तुम्हें, ध्यान दो बच्चों। अगर एक बचपन में एक फार्मूला है जो बहुत फेमस है, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसे हम थीटा लेते हैं, यहां 90 डिग्री लेते हैं, इसे P, इसे B और इसे H बोलते हैं। तो अगर साइन थीटा कोई लिखता है तो P बटा H लिखता है, कॉस थीटा लिखता है B बटा H लिखता है, टेन थीटा लिखता है तब P बटा B लिखता है, जानते ही होंगे। अगर यह थीटा है तो यह 180 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री में 90 तो ही हटा लिया, बचा 90, थीटा ही हो गया, तो कितना हुआ 90 माइनस थीटा। और इधर से तुम देखते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हो, फिगर के आधार पे देखते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो तुम देखोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे बच्चों? P, तो इसके लिए P जो है B है, एंगल के सामने वाला P कहलाता है, तो B बाई H क्या लिखोगे? B बाई H। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस P होगा। जब इस एंगल को इस एंगल से देख रहे हो तो यह P है, मतलब परपेंडिकुलर का काम यह करेगा और यह बेस का काम करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा P बाई H। और यहाँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे तो टेन का P बाई B, तो यह P है, B बाई। अब ध्यान दो बच्चों, तुम ध्यान दो, तो B बाई H काची का वैल्यू है? कॉस का। अब P बाई H काची का वैल्यू है? तो साइन का, और यह कॉट का वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब यह है बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यह बात भी तुम लोग जरूर जानते होगे, लेकिन हम तुम लोग को प्रूव कर दिए कि कैसे यह बात होता है। अब आगे बात को देखोगे, इसको नोट कर लेना, ध्यान से समझना। तो बच्चों डिग्री मेजर और रेडियन मेजर हम लोग एंगल में पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोग एनसीईआरटी में 3.1 चैप्टर में जो है यही क्वेश्चन दिया गया है कि डिग्री से रेडियन में बदलो, रेडियन से डिग्री में बदलो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हम तुम लोगों को करा के दिखा रहे हैं, और कल का क्लास फिर से फार्मूला को जो आज हम करा रहे थे उस फार्मूला को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग मिक्सअप करके पढ़ेंगे, कुछ एनसीईआरटी की चीजों को भी लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि
25 डिग्री है और उसको हमको रेडियन में बदलना है बच्चों, तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। पीछे आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो हमें तो निकालना है 25 डिग्री, तो 25 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 5 काट पीट करो 36, तो 25 डिग्री 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो डिग्री से हम लोग रेडियन में बदल लिए। अब क्वेश्चन मेरा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 40 डिग्री 20 मिनट को हमको रेडियन में बदलना है, या 20 मिनट है बच्चों। 1 डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। इसको मिनट पढ़ते हैं एक डैश को। तो पहले मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे, फिर ना डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। मतलब कि मिनट जो है डिग्री से भी छोटा यूनिट है। तो 20 मिनट, देखो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है, सब कोई जानता है। तो 20 मिनट अगर हम लोग लिखें, सिंस 60 मिनट 1 डिग्री है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री है, तो 20 मिनट है 20/60 डिग्री, यानी 1/3 डिग्री। तो यह जो है मेरा 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो 3 अगर एलसीएम ले लें, 20 मिनट को हम लोग क्या लिख दिए 1/3 डिग्री लिख दिए। 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग क्या लिख दिए 1/3 डिग्री कन्वर्ट कर लिए। तो 121 डिग्री बाई 3 एलसीएम लोगे तो 120 प्लस 1 121 हो जाएगा। अब हमारा डिग्री में बदल गया है तो रेडियन में बदल देंगे। इससे यह सीखने को मिला कि पहले मिनट से डिग्री में बदल देंगे, टोटल क्वेश्चन डिग्री में ले आएंगे। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है बच्चों। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है। तो 121/3 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 121/3 रेडियन हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ गया। उसी तरह मेरा क्वेश्चन दे दिया कि 47 डिग्री और 30 मिनट। अब 30 मिनट बाबू हाफ डिग्री के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, तो 47.5 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। अब हमें 47.5 डिग्री को रेडियन में बदलना है, मतलब डिग्री मेजर को रेडियन में हमें बदलना है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 डिग्री जो होता है पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 47.5 डिग्री बराबर पाई 47.5 बाई 180 रेडियन होता है। एनसीईआरटी के बुक को, एनसीईआरटी का मैथ का बुक ले लोगे बच्चों। अगर नहीं लिए होगे तो जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वही, जब दुकान खुलेगा तो ले लेना एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 3.1 में ट्रिग्नोमेट्री है। हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट किए हैं। क्यों 3 स्टार्ट किए हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स को पढ़ने में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री को भी पढ़ने में हेल्प करेगा। तो एक ऐसे चीजों को पढ़ो कि तुमको आगे हेल्प भी मिले, और बाकी सभी सिलेबस को खत्म करना मेरा जिम्मेवारी है। तो इसको बाबू नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये सब तीनों क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लोगे, कॉपी पे नोट डाउन कर लो इसको। फिर आगे हम बताते हैं अलग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट सवाल है मेरा कि 11/16 रेडियन को हमको डिग्री मेजर में बदलना है। डिग्री मेजर में बदलना है, मतलब पहले क्या था कि डिग्री से रेडियन में बदलना था, अब रेडियन से डिग्री में बदलना है। यूज करना है हमें क्वेश्चन में कि जहां पाई मिलेगा ना वहां 22/7 यूज कर लेना। तो ध्यान दो बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। हम लोग लिखेंगे कि पाई रेडियन जो है वह 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन जो होगा वह 180/पाई डिग्री होगा।
हमें तो 11/16 रेडियन को ना बदलना है। तो 180 22 गुने 7 11 गुने 16 यह है डिग्री में। काटो बच्चों, 2 काटो 90, आगे आगे बढ़ाते हो तो 90 गुने 7 बटा 16 डिग्री है। ठीक है, तो काटो इसको, 8 बार में कट गया, यह कट गया 45, 2 टाइम्स 2 से काटा दिए। 45 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 315, 7 × 5 = 35, 3 × 28 = 38 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। अब इसको देखो बच्चों, नॉलेज तो जरूरी है ही, प्रोसेस भी जरूरी है एग्जामिनेशन में नंबर लाने के लिए, इसलिए प्रोसेस को भी ध्यान दो। 3 यहां बच गया तुम्हारा 7 × 75 39 और 3 39 होल 3/8 डिग्री लिख दिए इसको। इसको आगे बढ़ाओगे तो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री कर सकते हो। इसको प्लस लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होता है। यहाँ पे 29 बार में कट जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 शेष बचेगा, 8 से डिवाइड हुआ है, इस तरह लिख सकते हैं। 39 डिग्री प्लस 3/8, अब 1 डिग्री से कम हो गया तो इसको मिनट में बदल देते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे काटो, 4 से काटोगे 2, ऊपर कट गया 15, 60 मिनट था, यहाँ काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 × 3 = 45, तो 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। फिर इसको काटेंगे आगे तो 39 डिग्री प्लस 22 हाफ मिनट, 22.5 मिनट। तो इसको लिख देंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। हाफ मिनट को क्या लिख सकते हैं, तो 30 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड लिख सकते हैं। इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट से कम होगा तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंप्लीट डिग्री मेजर में लास्ट तक हम इसको पहुंचा दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी सवाल होता है कि काटने उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बढ़िया से करोगे बच्चों। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि -4 रेडियन का निकालना होता, तो निकालेंगे 4 रेडियन का, बाद में माइनस लगा देंगे, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। निकालेंगे 4 रेडियन का ही, लास्ट में माइनस केवल लगा देंगे। तो आज के क्लास में तुम्हें कुछ फार्मूला का लिस्ट बनाया गया, जैसे कि 4 रेडियन का निकालना है ना बच्चों, तो 4 रेडियन का निकालना होगा तो 180 × 4/π डिग्री आएगा। तो 180 4 22 × 7 लिख दोगे डिग्री में। इसको काटो, 2 बार में कट गया, ये 11 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब तुमको, मल्टीप्लाई करके फिर डिग्री में कर दोगे, फिर 11 से तुम डिवाइड करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरह से सेट में तुमको सजाना होगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो 18, यहाँ पे 18 14 मल्टीप्लाई करते हो 72 18 नहीं बच्चों 25, यहाँ पे आ गया 2520, यह मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है। तो बाई 11 डिग्री है। 11 से अगर डिवाइड करते हो तो 11 दूनी 22, यहाँ बच गया तुम्हारा 3, यह क्या बच गया 3 32, फिर 11 दूनी 22, फिर तुम्हारा बच गया 100 यानी 9 और 1/11 डिग्री, इस तरह लिख सकते हो। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री को लिख सकते हो 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर काटोगे तो 229 डिग्री प्लस 11 × 5 = 55 और 5/11 मिनट, तो 29 डिग्री प्लस 5 मिनट, फिर यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकेंड में बदल दोगे तो 300/11 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट पॉइंट सेकेंड होता है, वहां तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो इस तरह से भी चीजें होती है, थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की चीजें आ रही हैं, इसलिए एनसीईआरटी को यूज कर लेना। तो ध्यान दो बच्चों, इस तरह के प्रोसेस को भी ध्यान देना जरूरी है। तो एनसीईआरटी में 3.1 स्टार्ट किए हैं, इसको बनाओ। कल हम अच्छा फार्मूला लेकर आएंगे
और उसके बाद 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन को भी कराएंगे। एनसीईआरटी के साथ कॉन्सेप्ट के साथ पूरे पढ़ाई को कंप्लीट किया जाएगा, बस मेहनत करते रहो।